राधे राधे बच्चों, मैं हूं हृदय एससीजी इंस्टीट्यूट से। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे नए बैच में जिसका नाम है समाधान बैच। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं बेटा कि यहाँ पर आपको हर चीज का समाधान मिलेगा, लेकिन इस बैच में हम शुरू करेंगे 11th और 12th की वीडियोस, ठीक है, फिजिक्स रिलेटेड, और जो कि आपकी इंपॉर्टेंट होंगी नीट और जेई और सीबीएसई रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं वो है यूनिट एंड मेजरमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो सबसे पहला टॉपिक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है दैट इज फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज समझ लेते हैं क्या होती हैं कि ऑल दोज क्वांटिटीज which can be expressed directly और indirectly। ऐसी कोई क्वांटिटीज जो मेजर करी जाती हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, एंड इन टर्म ऑफ विच द लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस, और जिसमें फिजिक्स के जितने भी लॉ हैं वो क्या हो पा रहे हैं, एक्सप्रेस हो पा रहे हैं। तो एग्जांपल देख सकते हैं कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज हैं आपकी। लेंथ है, मास है, टेम्परेचर है। हमने फिजिकल क्वांटिटीज को दो भागों में बांट दिया है, ठीक है। तो पहली तो है हमारे पास क्या बेटा, फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटी पे मैं स्टार लगा रहा हूं क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर देखोगे आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज एक्चुअल में क्या होती हैं कि द फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी ट्रीटेड एज द इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी एंड आर नॉट यूजुअली डिफाइंड इन टर्म ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब जैसे ये आप ऐसा समझ लो, मैं आपको बताऊं कि इलोन मस्क एक ही है पूरे ब्रह्मांड में, तो ये वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। तो इसी प्रकार से क्या है कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो किसी पर डिपेंडेंट नहीं होती हैं, ठीक है, जिनको अपना ही स्वरूप होता है, अपनी भी उनकी यूनिक आइडेंटिटी होती है। जैसे हमने कहा मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये पूरे यूनिवर्स में, ये पूरे वर्ल्ड में आप कह लो कि मात्र 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जो दूसरों पर डिपेंड नहीं कर रही हैं, है ना। और ड्राइव्ड क्वांटिटीज नाम से ही पता चल रहा है ये ड्राइव्ड होकर आई हैं, ये मतलब किसी चीज से मिलकर आई हैं। जैसे मिलावट होती है ना, आजकल मिठाइयों में मिलावट बहुत हो रही है, तो इसी प्रकार से जो ड्राइव्ड यूनिट है वो किस पर डिपेंड करती हैं, द फिजिकल क्वांटिटीज हुज डिफाइनिंग ऑपरेट आर बेस्ड ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड ड्राइव क्वांटिटीज। जैसे वेलोसिटी हो गई, एक्सीलरेशन हो गई। तो जैसे मैं एग्जांपल कहूं आपसे कि वेलोसिटी बराबर में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम होता है। तो डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में क्या है आपका, क्या किस में मेजर हो रहा है, लेंथ में, है ना। और टी बोले तो टाइम क्या है, टाइम ये रहा। तो आप कह सकते हो कि ड्राइव्ड यूनिट क्या है आपकी, बेस्ड है किस पर डिपेंडेंट कर रही है, फंडामेंटल क्वांटिटीज पर क्या कर रही है, डिपेंडेंट हो रही है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट मेजरमेंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेजरमेंट। तो अगर हम कहें आपसे कि भाई मेजरमेंट का मतलब क्या है, तो मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, अभी जो पढ़ के आए हैं हम क्वांटिटीज, उन्हीं को ही क्या कर रहे हैं, हम मेजर कर रहे हैं, ठीक है बेटा। is a process of comparing this quantity with the standard amount of the physical quantity। अब जैसे मैंने कहा एक सोनू है एक मोनू है, ठीक है, तो आप उनको कंपेयर कर रहे हो कि पढ़ने में कौन ज्यादा होशियार है ना। तो आप एक तरह से मेजर कर रहे हो उनको, है ना। तो ऐसा मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज जो क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं क्वांटिटीज के बीच में विद द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, ऑफ द सेम काइंड। कैसी होनी चाहिए, सेम काइंड की होनी चाहिए, और उसी चीज को हमने क्या बोल दिया, यूनिट बोल दिया। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा आपसे सोनू और मोनू, ठीक है। सोनू का वजन जो है वो 50 केजी है और मोनू का कितना है बेटा, 40 केजी है ना। तो आपने अंतर बता दिया कि हाँ भाई इसमें 10 किलोग्राम का क्या है, अंतर आ रहा है, ठीक है। तो आप कंपैरिजन कर रहे हो। तो ये जो जो हमने केजी वर्ड यूज किया है यहाँ पर, ये एक्चुअल में क्या है, मापने के लिए एक कोई चीज है, उसी को हमने क्या बोल दिया, यूनिट बोल दिया, ठीक है। तो यूनिट इन विच द क्वांटिटी इज मेजर्ड, यूनिट क्या है जिसमें क्वांटिटी जो है, फिजिकल क्वांटिटी क्या हो रही है, मेजर हो रही है, मापी जा रही है, ठीक है। द न्यूमेरिकल वैल्यू और द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया किसी भी चीज की वैल्यू, ठीक है। द न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो गई आपकी, 50 हो गई, है ना। और मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटीज दैट इज द नंबर ऑफ टाइम्स दैट यूनिट कंटेन इन द गिवन फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे समझो इस बात को कि मेजर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इक्वल्स टू होता है न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई में साइज ऑफ यूनिट। जैसे हमने यहां पर लिखा था ना 50 केजी, तो 50 आपका क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, और ये जो केजी है वो क्या हो गई आपकी, यूनिट हो गई। बताओ ये वाली बात समझ में आई अच्छे से। तो हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज को हमने क्या दिया, Q इज इक्वल टू एन यू। एन बोले तो न्यूमेरिकल वैल्यू, यू बोले तो यूनिट,
ठीक है। द न्यूमेरिकल वैल्यू जिसको हम n से डिनोट कर रहे हैं इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द u, ठीक है, और u बोले तो यूनिट, ठीक है। तो एन यू, अब देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो यहां पर जरा ध्यान से देखना कि n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u बोला आपने, तो u की अगर n से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर क्या हो जाएगा एन यू, तो यहां पर क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट बचा। तो अब समझ लेते हैं, इफ n1 and n2 are the numerical value for the physical quantity q corresponding to the unit u1 और u2, then तो हमारे पास क्या फॉर्मूला निकल के आता है, q is equals to n1 u1 is equals to n2 u2। आपके पास क्या है, दो मान लो n1 और n2 जो है वो दो न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है। जैसे फॉर एग्जांपल समझते हैं इस बात को कि इन्होंने ऐसा क्यों कहा। जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई सोनू का जो वजन था वो 50 केजी था, ठीक है, और जो मोनू है हमारा उसका वजन कितना था, 40 केजी था, है ना, गहराई से समझना। तो यहाँ पर ये न्यूमेरिकल वैल्यू कौन कौन सी आ गई आपकी, एक तो 40 आ गई और एक ये 50 आ गई, है ना, और इनकी यूनिट क्या है, एक की केजी है तो दूसरे की भी केजी है। यहाँ पर आप किसी और दूसरे से कंपैरिजन कर सकते हो तो कोई बात नहीं, अगर हमने सेम ले ली तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, q इज इक्वल टू जो हम मेजर कर रहे हैं दैट इज q, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, कोई फिजिकल क्वांटिटी क्या हो गई, q हो गई, तो ये हो जाएगी n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। अब आप एक चीज नोटिस कर सकते हो, n1 अपॉन में n2 लिख सकते हो और u2 अपॉन में क्या लिख सकते हो, u1 लिख सकते हो। तो ये आपके पास क्या है, एक स्टेटमेंट आ गया। क्लियर हो रही है बात ये वाली। नाउ अब इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज की, क्या होती हैं तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो इट शुड बी वेल डिफाइंड, अच्छे से डिफाइन होती हैं। इट शुड नॉट चेंज विद द टाइम, ऐसा नहीं हो सकता कि भाई 1900 में क्या नाम है मास को आप क्या नाम है, जैसे 1900 जो दौर था तो उसमें मान लो मास जो था वो हम केजी में कर रहे थे, ठीक है, और जैसे ही हमारे पास 2000 का टाइम आया तो हमने उसको कुछ और लिख दिया, ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये टाइम के साथ चेंज नहीं होती हैं। इट शुड बी रिप्रोड्यूसिबल, ठीक है, ये रिप्रोड्यूसिबल है। इट शुड बी इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल, ये पूरी इंटरनेशनल मतलब पूरे यूनिवर्स में या पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेबल होती हैं। इट शुड बी इजिबल एक्सेसिबल, ठीक है, तो आप इन्हें आसानी से एक्सेसिबल भी कर सकते हो। तो जैसे हमने यहाँ पर कुछ सिस्टम बनाए, ठीक है, तो 3 प्रकार के सिस्टम होते थे हमारे पास, सीजीएस, एमकेएस और एफपीएस, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखना, लेंथ, मास और टाइम को हमने 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज के बेस पर इसको क्या नाम है डिफाइन करा हुआ है। तो जैसे आप ये देख रहे हो सीजीएस, सी बोले तो सेंटीमीटर, ठीक है, जी बोले तो ग्राम और एस बोले तो सेकंड, ठीक है। तो आप लेंथ को भी डिफाइन कर पाए सीजीएस की टर्म में, मास को भी डिफाइन कर पाए और टाइम को भी डिफाइन कर पाए। एक सिस्टम और आया हमारे पास जिसको हमने बोला क्या, एम के एस। एम बोले तो यहाँ पर मीटर, के बोले तो किलोग्राम और एस बोले तो सेकंड। तो मीटर बोल रहे हैं हम तो वो किसको डिनोट कर रहा है, हमारी लेंथ को डिनोट कर रहा है। केजी बोल रहे हैं हम तो वो किसको डिनोट कर रहा है, मास को डिनोट कर रहा है। सेकंड बोल रहे हैं हम, वो किसको डिनोट कर रहा है, हमारा टाइम को डिनोट कर रहा है। फिर नया सिस्टम और आया है जिसको हमने बोला एफपीएस। क्या बोला बेटा, एफपीएस, ठीक है। तो एफपीएस सिस्टम में भी आप देख रहे हो यहाँ पर एफटी बोले तो फुट, फुट एक्चुअल में क्या डिनोट कर रहा है, आपका लेंथ को डिनोट कर रहा है ना। और ये क्या है हमारे पास एलवी, जिसे हम पाउंड भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये किसको डिनोट कर रहा है, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं तो उन्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा, पाउंड, है ना। और एस बोले तो टाइम, है ना। तो ये हमारे पास 3 सिस्टम आए, एक तो सीजीएस सिस्टम था, एक एमकेएस था और एक एफपीएस सिस्टम था। और इनसे ऊपर बढ़ के आया एक इंटरनेशनल सिस्टम जो कि आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, जिसको हम एसआई यूनिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एसआई यूनिट। तो यहाँ पर इसकी जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। आप कहोगे सर पहले तो एस आ रहा है, लेकिन हम इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं वो किस तरह से करते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 7 तरह की फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, वो कौन कौन सी थी, तो यहाँ पर हम डिटेल में पढ़ रहे हैं उनको, ठीक है। तो पहली है हमारे पास मेरे प्यारे बच्चों लेंथ। लेंथ की जो ऐसे यूनिट होगी वो होगी मीटर, इसका जो सिंबल होता है वो होता है एम, सबको पता है। दूसरी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटी है मास, जिसको हम किलोग्राम में इसकी यूनिट होती है, सिंबल क्या हो जाएगा इसका, केजी। तीसरी है टाइम,
सेकंड, इसका हम एस ले लेते हैं। टेम्परेचर का होता है बेटा केल्विन, जिसको हम कैपिटल के लिख लेंगे। करंट का होता है एम्पियर, आपने क्लास 10th में करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। तो करंट की ऐसा यूनिट क्या होती थी, एम्पियर, जिसको हम कैपिटल ए से लिखेंगे। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है, इसकी जो है यूनिट होती है वो होती है कैंडला, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं सी डी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा मोल कॉन्सेप्ट, और अभी क्या नाम है जो है केमिस्ट्री में भी आप पढ़ोगे मोल कॉन्सेप्ट। तो वहां पर जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करी जा रही होगी, तो उसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, मोल। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक पर। सप्लीमेंट्री यूनिट, कुछ सप्लीमेंट्री यूनिट होती है हमारी। ठीक है, अभी हमने ऐसा यूनिट पढ़ी, ठीक है, और उसके बाद अब है हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट। तो हमारे पास दो ही सप्लीमेंट्री यूनिट है, क्वांटिटी है। पहले तो क्वांटिटी के बारे में जान लो, कौन कौन सी क्वांटिटी है। एक होता है हमारे पास प्लेन एंगल, और एक होता है हमारे पास सॉलिड एंगल। ठीक है, तो प्लेन एंगल की जो बेसिक यूनिट होती है दैट इज रेडियन। जो मैथ वाले बच्चे होंगे वो बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इसका जो सिंबल होता है वो होता है बेटा आर ए डी, रेड। और सॉलिड एंगल जो होता है वो होता है स्टेरेडियन, जिसको हम एस आर से भी डिनोट करते हैं। तो एक बार हम रेडियन को समझ लेते हैं कि रेडियन एक्चुअल में क्या होता है। तो इट इज डिफाइंड एज द प्लेन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय आर्क। मान लो ये हमारे पास क्या है, एक सर्कल है, तो जो सेंटर से हमारा जो एंगल बन रहा होगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, रेडियन में हम उसे कंसीडर करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, थीटा का क्या होगा बेटा, आर्क अपॉन में रेडियस। तो आप यहाँ पर जिस सर्कल देख रहे हो, तो ये तो क्या हो गई, इसकी आर्क हो गई, और ये क्या हो गई, इसकी रेडियस हो गई। ठीक है, तो थीटा का जो फॉर्मूला होता है, ये थीटा जो निकल के आता है उसका फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन में रेडियस। ठीक है, आप 11th में मैथ्स में इसको पढ़ोगे, और फिजिक्स में यहाँ पर छोटा छोटा सा पार्ट है ये। ठीक है, स्टेरेडियन के बारे में पढ़ते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। मान लो कोई एक स्फीयर है, ठीक है, बिल्कुल सॉलिड स्फीयर है हमारे पास, by the surface of the sphere equal in the area to that the square having each side equal to the radius of the sphere। तो इसका जो हमें से ओम की तरह हमारे पास ये डिनोट करने का तरीका होता है। तो ओम बराबर में हो जाता है सरफेस एरिया अपॉन में रेडियस का स्क्वायर। अब सरफेस एरिया अपॉन में रेडियस का स्क्वायर, स्क्वायर बोल रहे हो आप, तो स्फीयर का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी, है ना। तो ये क्या नाम है जो है इसका स्टेरेडियन निकालने का क्या होगा, तरीका होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली मैं आपको बता दूं इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पूछ नहीं जाती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सम कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट, कुछ कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट हैं जो आप लोग पढ़ोगे। ठीक है, जैसे कुछ स्मॉल डिस्टेंसेस होती हैं, ठीक है, तो उनको मेजर करने के लिए हम कौन सी यूनिट कर रहे हैं। तो हर जगह हम मीटर तो यूज नहीं कर सकते, है ना। तो हम कुछ कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट यूज करेंगे जो हमारी लैब्स वगैरह में यूज करी जाती है। तो सबसे पहली जो है हमारे पास फर्मी, क्या है, फर्मी। तो फर्मी कहां पे यूज करी जाती है हमारी, यूज फॉर मेजरिंग न्यूक्लियर साइज। ठीक है, तो न्यूक्लियर साइज को मेजर करने के लिए इसका यूज किया जाता है, और इसे हम फेक्टोमीटर भी कहते हैं। तो एक फर्मी में हमारे 10 की पावर माइनस का 15 मीटर होता है। इसका क्या मतलब हो गया कि अगर इसे मैं 1 अपॉन में 10 की पावर 15 लिख सकता हूं, तो आप मतलब समझ लो 1 अपॉन में एक के आगे 15 जीरो, और उसे डिवाइड कर दोगे तो 0.0000000 15 जीरो तक, और फिर मीटर। ठीक है, इतनी छोटी वैल्यू होती है। ठीक है, आंगस्ट्रॉम, आंगस्ट्रॉम आपकी जो है न्यूमेरिकल में भी यूज होती है। तो कहीं कहीं पर आपको मैं बता दूं केमिस्ट्री में भी रेडियस वगैरह गिवन दे रखी होगी। तो जैसे मान लो दे दी 5 आंगस्ट्रॉम, ठीक है, तो एक आंगस्ट्रॉम में हमारे होते हैं बेटा 10 की पावर -10 मीटर। तो ये आपको याद रखना है, न्यूमेरिकल में ये काम आ जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा, और हाँ, ये लाइट की जो वेवलेंथ होती है ना, तो आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ोगे केमिस्ट्री में ये। ठीक है, और अगली हमारे पास नैनोमीटर। तो एक नैनोमीटर में हमारे पास होते हैं 10 की पावर -9 मीटर। तो ये जो है ना स्मॉल डिस्टेंस के लिए हम इन्हें यूज करते हैं। तो ये वैल्यू जो है वो हमारी न्यूमेरिकल में भी आ जाती है ना, ये हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, अब बात करते हैं बेटा लार्ज डिस्टेंस यूज करने के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास लाइट ईयर। तो एक लाइट ईयर में कितने मीटर होते हैं वो समझ लो। तो इट इज अ डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन द वैक्यूम इन 1 ईयर। एक ईयर में कितनी लाइट ट्रेवल कर रही है, ठीक है, तो वो कितने मीटर ट्रेवल कर रही है, दैट इज 9.467 इंटू 10 की पावर 15 मीटर होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों से ये एक न्यूमेरिकल है,
तो न्यूमेरिकल में दूसरी वीडियो में कवर करूंगा। ठीक है, तो लाइट ईयर में अगर हमारे पास वैल्यू दे रखी होगी तो वो आपसे किसी में भी पूछ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक लाइट ईयर में 9.467 इंटू 10 की पावर 15 मीटर होते हैं। तो ये तो बहुत ज्यादा हो गई ना, ये क्या हो गई, 9 के आगे 15 जीरो हो गए, फिर मीटर, है ना, डेड 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 15 लगा के और मीटर, तो ये बहुत बड़ी वैल्यू हो गई है। ठीक है, तो जैसे आप जानते होंगे कि दूसरी गैलेक्सी जो है ना, तो वो हमसे कितनी दूर है, 200 लाइट ईयर है। आपने कुछ स्पेस वाली मूवी देखी होंगी, इतने लाइट ईयर दूर है, तो एक लाइट ईयर में आपको आइडिया लग गया कि इतने तो मीटर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और ये एक्चुअल में ना मीन डिस्टेंस बताती है अर्थ की और सन की। जो हमारे पास एयू बोले तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो हमारे पास होती है बेटा 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। ठीक है, तो ये भी बहुत बड़ी वैल्यू है हमारे पास। ठीक है, तो ये लॉन्ग या लार्ज डिस्टेंस के लिए हम इनका यूज करते हैं। ठीक है, तो बेसिक में तो यही था। बाकी हम नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डायमेंशन, तो डायमेंशन कवर करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट करें अच्छा सा। थैंक यू सो मच।